आज भिवानी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भिवानी को छोटी काशी भी कहते हैं। छोटी काशी में मेरा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ आज हवन करने का, आरती करने का। इसके पहले भी 108 कुंडी महायज्ञ भिवानी करके गए हैं। अब 1008 कुंडी महायज्ञ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर किया जा रहा है। 18 मार्च से 27 मार्च तक। 18 मार्च से 27 और 18 को कलश यात्रा है, 27 मार्च को पूर्णाहुति है 1008 कुंडी महायज्ञ की। अब कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना? क्योंकि कुरुक्षेत्र गीता के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है। उसी गीता ज्ञान में आगे कर्म यज्ञ है, तो इस कर्म यज्ञ के माध्यम से भी यदि विश्व को संदेश जाता है तो निश्चित रूप से आप कर्म करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वातावरण शुद्ध होगा और आपका जीवन, मानव जीवन नहीं सभी जीव सुरक्षित होंगे। अभी प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है। जरूरी नहीं कि वहाँ सभी लोग जाकर के महाकुंभ में स्नान कर पाएं, इसलिए महाकुंभ के संगम का जल ला करके कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, जो पहले से ही वहाँ की सब श्रद्धा भी जुड़ी है और ब्रह्म सरोवर में स्नान किया जाता है। स्नान करते हैं लोग समय समय पर, तो उसमें संगम का जल डाल दिया जाएगा। सभी लोग आकर के उस ब्रह्म सरोवर में स्नान करें, उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो महाकुंभ के संगम का स्नान का प्राप्त होता है। विशेष रूप से कुरुक्षेत्र की भूमि के लिए त्रिधा मुक्ति कही जाती है, क्योंकि हरिद्वार के जल में विसर्जन होता है और गया की भूमि में पूजन होता है, और कुरुक्षेत्र के जल थल नभ तीनों में त्रिधा मुक्ति है, पितरों की मुक्ति है। वहाँ फूल भी नहीं उठाए जाते। ये कुरुक्षेत्र की भूमि का विशेष प्रभाव है और उसी में ब्रह्म सरोवर है। सभी लोग, सभी हरियाणा वासी या जो जो दूर से दूर तक सुन रहे हैं, सभी लोग 27 फरवरी को जल डाला जाएगा। उसमें आपके द्वारा जो महाकुंभ का स्नान किए हैं सब, विशेष रूप से वो अपने अपने जल लाए होंगे तो अपने अपने घरों से जल लाएंगे, और वो भी हम लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए सभी संतों के, सभी लोगों के द्वारा उसमें जल डाला जाएगा। अपने अपने घरों से जो जल लाए हैं वहाँ महाकुंभ में स्नान करके उसमें से जल लेते आएंगे और हम लोगों के साथ साथ वो भी डालेंगे। और जो नहीं जा पाए हैं वो भी उसमें स्नान करेंगे। और सभी लोग दूर से दूर तक जो सुन रहे हैं ब्रह्म सरोवर आके स्नान करें और वहाँ हवन करें, हवन करके भंडारा लें। यह एक सात्विक कर्म है और वातावरण को शुद्ध करने का काम करें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित हो, आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित हो, देश राष्ट्र सुरक्षित हो, अकाल महामारी से बचें। और इसी के साथ हरियाणा सरकार से हम अपील भी कर रहे हैं कि 17 सितंबर को हम यज्ञ दिवस मनाते हैं, 2 साल से मनाते आ रहे हैं। इसके पहले 2 वर्ष मना चुके, 17 सितंबर ये तीसरा होगा। 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करना चाहिए, क्योंकि उसी समय बरसात इत्यादि बंद होती रहती है और पत्ती पुत्ते, सड़न, कीचड़, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया इत्यादि महामारियां चलती हैं। यदि 17 सितंबर को एक बार सभी लोगों ने हवन कर लिया तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया इत्यादि बीमारियों से हमारे बच्चे बचेंगे। और 17 सितंबर यज्ञ दिवस इसलिए भी घोषित किया जाएगा, घोषित करना चाहिए कि अगर योग दिवस घोषित किया जा सकता है तो यज्ञ दिवस क्यों नहीं घोषित किया जा सकता? क्योंकि योग तो तब करेंगे जब वातावरण शुद्ध होगा। वातावरण ही नहीं शुद्ध होगा तो फिर योग करके आप कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो आप वातावरण को शुद्ध करिए और अपनी वायु शुद्ध करिए, जिससे आप जो सांस लेते हैं, जब पहले शुद्ध सांसें लेंगे तभी आप सुरक्षित बचेंगे। नहीं तो अकाल महामारियां चलती रहेंगी। और अगर पृथ्वी के तापमान को, इस प्रकृति के संतुलन को संतुलित नहीं किया गया तो जैसे पीछे कोरोना आया था,
फिर आप देखे होंगे कि पीछे गर्मी देखे होंगे। आज फरवरी का महीना चल रहा है, टेम्परेचर देख लीजिए। मेरे विचार से बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं अपनी अनुभूति सभी लोग कर सकते हैं। और सभी बुद्धिजीवी वर्ग और सभी वर्ग श्रद्धा के साथ कुरुक्षेत्र जरूर पधारें और कुरुक्षेत्र आ करके आप हवन यज्ञ करें और कुरुक्षेत्र को धाम बनाने का कार्य करें, क्योंकि विश्व में चारों धाम को कोई जानता हो, आपके ना जानता हो, लेकिन कुरुक्षेत्र को पूरा विश्व जानता है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर सभी लोग 18 से 27 मार्च में, 18 मार्च को भी, 27 मार्च को विशेष रूप से पूर्णाहुति है, 27 को, 18 को कलश यात्रा है और बीच में भी आप हवन करने के लिए प्रतिदिन आएँ और वहाँ हवन करें, भंडारा लें, आरती करें, आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। और ये जो घरों में कभी रूखापन आ जाता है, कभी पशुओं में, कभी इधर, कभी कहीं मानसिक अशांति हो जाती है, तो उसके लिए भी सबसे उत्तम उपाय ये है और ये एक सत्य उपाय है। इसमें न कोई झाड़ है न फूंक है। निश्चित रूप से आप हवन करेंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे, आप ऊर्जावान होंगे। आप ऊर्जावान होंगे तो अपने आप सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए सभी लोग 18-27 कुरुक्षेत्र जरूर पधारें। धन्यवाद। सर, बात करें महाकुंभ की, महाकुंभ में कई महाराज द्वारा ऐसा बनी गतिविधियां करी जा रही है जिससे भी धर्म पे भी सवाल उठे, जैसे मारना पीटना, ऐसा बनी टिप्पणी करना। हाँ, देखिए उसमें ये क्या है कि एक विद्वान हुए जो, तो वो हंस कहलाए, और जो पागल हो गए वो परमहंस कहलाए। तो संत साधु सब अपने अपने ढंग से रह रहे हैं, कोई जंगल में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और कोई प्रकृति में मस्त है, प्रकृति में पागल है। तो ये हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, मीडिया बंधुओं को चाहिए कि उनको क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए, ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। आप बुद्धिजीवी हैं, आपको क्या दिखाना चाहिए जिससे कि हमारा नुकसान ना हो और क्या नहीं दिखाना चाहिए, ये सब विषय हमको भी सोचना चाहिए। जैसे कुछ मीडिया कर्मी, अब उनके पास कोई और न्यूज़ नहीं, वहाँ और भी शंकराचार्य आए होंगे और भी लोग आए होंगे, उनका संदेश न दे करके आप सब देखिए अच्छे विचार से यज्ञ का संदेश दे रहे हैं। यहीं और भी लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे होंगे, आपने उचित नहीं समझा कि भाई ये ठीक है, अपने ढंग से कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये लगा कि नहीं ये कार्य बहुत अच्छा है, इसका संदेश देना चाहिए। तो जब आपके अच्छे विचार आए तभी आप ये संदेश दे रहे हैं। तो जो अच्छे संदेश हों वो पहुंचाने चाहिए समाज तक। और इस तरह से जो ये सब, कभी कोई बाबा आ गया, कुछ जानना ना सुनना, बस उसी के पीछे लगे हैं। ये तो IAS बाबा हैं, ये तो IPS बाबा हैं, ये तो IIT बाबा हैं। तो मेरे समझ में ये सब कार्य, रील बनाने वाला कार्य जो है, थोड़ा सा अगर कम करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये मीडिया के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। कि पावन धरा पे महाराज जी का आगमन हुआ। महाराज जी पूरे भारतवर्ष में हवन करते हुए आ रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज भिवानी जो मेन कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र में 18 मार्च से 27 मार्च तक, उससे पहले जो संपर्क की भूमिका है, उस भूमिका में महाराज जी आज भिवानी की धरा पे पधारे हैं, उनका आगमन हुआ है। आज हम सब ने मिलकर के सुबह हवन किया और ऐसे ही महाराज जी के दिन भर के कार्यक्रम चलेंगे और सबको सूचनाएं होगी। फिर वो सारी सूचनाएं देश भर में होकर के अब हरियाणा का नंबर है और हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे 1008 कुंडलीय हवन का आयोजन किया जा रहा है और जिस आयोजन में हम सब उपस्थित रहेंगे और भिवानी की जनता से हम भी अपील करेंगे उपस्थित रहें। और विशेषकर महाराज जी के बारे में बताएं तो जो भी महाराज जी बात बता रहे हैं, मैंने भी अभी सुना, कल भी सुना, वो साइंस से रिलेट कर करके महाराज जी बात बता रहे हैं, जिसका आज के युवाओं के ऊपर काफ़ी असर होगा, जनता के ऊपर काफ़ी असर होगा और सबको सीखने को मिलेगा। केवल भ्रम नहीं, साइंस को रिलेट करते हैं, फिर अपने धर्म की बात बताते हैं, गीता की बात बताते हैं, धर्म की बात बताते हैं, उससे सबको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।